आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं पारिजात वृक्ष के बीज जो पूरी तरह पक चुके हैं, सूख चुके हैं। अब इसे हम हार्वेस्ट कर लेंगे। पारिजात यानी हरसिंगार एक औषधीय वृक्ष है, बहुत ही गुणकारी है। हरसिंगार का वृक्ष कई रोगों का इलाज करता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हरसिंगार का वृक्ष एक उत्तम औषधि है। पारिजात के इस्तेमाल से आप पाचन तंत्र, पेट के कीड़े की बीमारी, मूत्र रोग, बुखार, लीवर विकार सहित कई बीमारियों में इलाज पा सकते हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे हर तरह के बुखार को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। पारिजात का वानस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नेम है निकेटेंथस आर्बोरियस और फैमिली है ओलिएसी। पारिजात को गुजराती में जया पार्वती, हिंदी में हरसिंगार, संस्कृत में पारिजात, हरश्रृंगार और इंग्लिश में ट्री ऑफ सोरो, नाइट जास्मिन, कोरल जास्मिन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं पारिजात कैसे काम करता है। पारिजात के फूलों से सुगंधित तेल प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें निक्टेंथिन नामक द्रव्य ग्लूकोसाइड की मात्रा होती है। साथ ही हरश्रृंगार के पत्तों और फूलों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक गुण भी भरपूर मात्रा में पाए जा सकते हैं। पारिजात के बीजों से 12 से 6% में पीले भूरे रंग का तेल प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें पॉलीडेकेराइड, ग्लूकोमेनन और इरिडोइड ग्लाइकोसाइड की मात्रा होती है। पारिजात के बीज सीड्स को कृमिनाशक और गंज में इस्तेमाल किया जाता है। यह पित्त को कम करता है और कफ को ढीला कर बाहर निकालने में मदद करता है। यह पित्त की अधिकता से होने वाले बुखार में भी उपयोगी है। बीजों का पाउडर का प्रयोग सिर में रुसी, पपड़ी, सूखी त्वचा का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे बवासीर और त्वचा रोगों में भी प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं पारिजात का तना। परंपरागत रूप से स्टेम छाल के पाउडर का प्रयोग गठिया, जोड़ों के दर्द, मलेरिया और कफ को ढीला करने के लिए होता है। ओडिशा मलेरिया के उपचार के लिए छाल के पाउडर, अदरक और पीपली का काढ़ा बनाकर 2 दिन तक लिया जाता है। पारिजात के फूलों का इस्तेमाल देखते हैं। पारिजात के पुष्पों को पित्त दोष कम करने, कफ वात कम करने, टॉनिक, बवासीर और विभिन्न त्वचा रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। पुष्पों के पीले हिस्से का प्रयोग सिल्क और सूती कपड़ों को रंगने में भी किया जाता है। पारिजात के पत्तों का प्रयोग आयुर्वेद में बड़े पैमाने पर किया जाता है। साइटिका, जीर्ण ज्वर, गठिया, कृमि संक्रमण आदि में पत्तों का प्रयोग पुराने समय से होता आया है। पत्तियों के रस में पाचन बढ़ाने वाले, सांप के विष के असर को कम करने वाले, टॉनिक, विरेचक, स्वेदजनक और मूत्रवर्धक गुण होते हैं। पारिजात पेड़ के रासायनिक घटक देखते हैं। आधुनिक शोध में पारिजात के हिस्सों से पॉलीसेकेराइड, इरिडोइड ग्लाइकोसाइड, एनिल प्रोपेनोइड ग्लाइकोसाइड, बी-सिटोस्टेरोल, बी-अमीरिन, हेंट्री अकोंटेन, बेंजोइक एसिड ग्लाइकोसाइड, निकेटिक एसिड, फ्रिडेलिन, लुपोल, ओलेक्नोलिक एसिड, 6-बी-हाइड्रोक्सीलोंगानिन, इरिडोइड, ग्लूकोसिडेस, आर्बोरिसिडेस, ए, बी और सी, अल्कलॉइड्स, फ्लोबेटाइन्स,
टेरपेनोइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, निकोटिनिक एसिड, फिडेलिन, लूपोल, ओलेनोलिक एसिड, 6B हाइड्रोक्सिलोंगानिन, इरिडोइड, ग्लूकोसिडेसा, बोरसीडेस A, B और C, कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी इससे अलग किए गए हैं। पारिजात के बीज का पेस्ट बनाकर सिर की त्वचा पर लगाने से रूसी संबंधी समस्या से राहत मिलती है। इसकी जड़ को चबाने से गले संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है। खांसी के लिए भी बहुत कारगर है। इसके पत्तों के रस में थोड़ी चीनी मिलाकर पीने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। आपके स्वस्थ आंतों के लिए यह एक कारगर इलाज है। डायबिटीज़ रोगी अगर इसके काढ़े को नियमित रूप से सेवन करें तो उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक नियंत्रित हो सकता है। बवासीर से ग्रस्त लोगों को पारिजात के बीज का सेवन करना या फिर उनका लेप बनाकर संबंधित स्थान पर लगाना फ़ायदेमंद रहेगा। यह थी पारिजात से जुड़ी में से जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, शेयर भी ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। पारिजात के जो ये बीज है इनको धूप में सुखाकर स्टोर कर लेंगे। ये है पारिजात के बीज। एक बीज में से, एक खोल में से 2 निकलते हैं। पारिजात के बीज साफ करने के बाद जो कचरा निकला है वो जाएगा खाद बनाने के लिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा।